ये आप जानते हैं, ये पृथ्वी जैसे हमें दिखती है वैसे बिल्कुल नहीं थी। कुछ करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी 8,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान से गर्म थी और कुछ करोड़ों साल पृथ्वी बर्फ से ढकी थी। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, यहाँ पर जीवन निर्माण कैसे हुआ, इस वीडियो में हम उसी विषय पर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अमर और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं, आज हमारे जहाँ पर सोलर सिस्टम है वहाँ कुछ करोड़ों साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ बहुत सारे धूल और धूल के बादल थे। साइंटिस्टों का माने तो वहाँ बहुत सारे धूल धूल के बादल और गैस थी और उसमें बहुत सारे तारे थे। ये तारे अचानक से टूटने लगे और इनमें विस्फोट होने लगा। विस्फोट के कारण वहाँ दबाव और गर्मी के कारण यह धूल उल्कापिंड और बड़े बड़े पत्थरों में परावर्तित हो गई। इनमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ थे। उसके कारण ग्रेविटी का निर्माण हुआ। ग्रेविटी के कारण हेलियम और हाइड्रोजन इकट्ठा हुए और इनमें विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ और अंतरिक्ष में धूल और उल्कापिंड सूर्य की परिक्रमा करने लगे और इनमें भारी टकराव हुआ। इस टकराव के कारण हमारे ग्रह का निर्माण हुआ। हमारे पृथ्वी में ग्रेविटी के कारण सूर्य की परिक्रमा करने वाले सारे एस्ट्रॉइड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और ये कई सालों तक, कई करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे और इनमें टकराव होने लगा। टकराव के कारण हमारे चांद का जन्म हुआ। उस समय पृथ्वी एक आग का गोला थी और कुछ समय बाद वो ठंडी होने लगी। जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, इसके भारी तत्व जैसे धातु पृथ्वी के सेंटर में जाकर जमा हुए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सरफेस पे आ गए। और उस समय उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। उल्कापिंडों में कुछ अलग अलग पदार्थ जमा थे, जैसे नमक, पानी और खनिज। और ये उल्कापिंडों की बारिश कई करोड़ों सालों तक चालू थी। इसकी वजह से पृथ्वी पूरी तरह से पानी से भर गई। साइंटिस्टों का मानना है पानी में सूक्ष्म जीवन का निर्माण हुआ और कुछ सालों में पृथ्वी पूरी तरह से पानी से भर गई। हमारी पृथ्वी का सेंटर रेडियो एक्टिव पदार्थों से भरा हुआ है। इसके कारण वो हमेशा गर्म रहता है। पृथ्वी के सरफेस पे पानी जमा होने के कारण वो ठंडी हो गई, बट सेंटर में जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल सकती थी। इसलिए ज्वालामुखी का निर्माण हुआ और उस समय हजारों की तादाद में ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ। यह ज्वालामुखी कई सालों तक बनते रहे। जितने ज्वालामुखी बन रहे थे उसके वजह से पृथ्वी पर जमीन का निर्माण हो रहा था। उस समय उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। कुछ करोड़ों सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर नॉर्मल हुआ और ज्वालामुखी निकलना कम हुआ। उस समय पृथ्वी का एक दिन 12 घंटों का था। कुछ सालों में पानी में सूक्ष्म जीवन का निर्माण शुरू हुआ और ये सूक्ष्म जीव पानी से मिले पदार्थ, खनिज इसका यूज करने लगे। इसके वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल का निर्माण हुआ, इसके वजह से ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ गई और इसके वजह से ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हर जगह पे फैलने लगे। कुछ सालों में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। उसके वजह से पृथ्वी पे मौजूद सूक्ष्म जीव मरना चालू हुआ। कुछ सालों में पृथ्वी ऑक्सीजन से भर गई। पृथ्वी में मौजूद ऑक्सीजन और आयन के पदार्थ एक दूसरे से रिएक्ट करने लगे। इसके वजह से पृथ्वी की जमीन लाल हो गई। समय के साथ साथ पृथ्वी के टाइटेनियम प्लेट टूटने लगे और लावा खुला होने लगा। इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर एसिड की बारिश शुरू हो गई, जिसके वजह से पृथ्वी का तापमान इतना ठंडा हुआ कि पृथ्वी पर मौजूद पानी बर्फ में परावर्तित होने लगा। इसके कारण पृथ्वी कई सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। पृथ्वी में मौजूद गर्मी ज्वालामुखी रूप से बाहर आने लगी। इसके वजह से पृथ्वी का बर्फ मेल्ट होने लगा। इसकी वजह से पृथ्वी के गहराई में फिर से सूक्ष्म जीव का निर्माण हो रहा था और पौधों का निर्माण हो रहा था। ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी बर्फ को मेल्ट कर रही थी और फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई।
जिसके वजह से पृथ्वी फिर से बर्फ से ढक गई। ऐसा कई सालों तक हो रहा था। इसके कारण पानी में मौजूद सूक्ष्म जीव अपने आप को वातावरण के हिसाब से विकसित कर रहे थे, और पानी में मौजूद पौधे भी अपने आप को वातावरण के हिसाब से विकसित कर रहे थे। धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और एसिड की बारिश कम होने लगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, और पृथ्वी के सरफेस पर पेड़ पौधे उगना शुरू हुआ, और धीरे धीरे समुद्र में रहने वाले जीव जमीन पर आने लगे। उस समय पृथ्वी की सारी जमीन एक जगह पर इकट्ठा हुई थी, उसे हम पेंजिया महाद्वीप कहते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान स्थिर होने लगा। उस समय 22 से 23 घंटे का एक दिन हुआ करता था। ये जीव समुद्र से निकलकर जमीन पर रहने लगे, और धीरे धीरे इनका शरीर और रंग रूप बदलने लगा, और ये धीरे धीरे डायनासोर में परिवर्तित हो गए। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले ये पेंजिया महाद्वीप टूटने लगा, और पृथ्वी की बहुत सारी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी। पानी के संपर्क में आने की वजह से पृथ्वी पर हरियाली बढ़ गई, और डायनासोर और ताकतवर होते गए। डायनासोर ने करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ एक बहुत विशाल उल्कापिंड तेजी से बढ़ रहा था। तो पृथ्वी के सतह पर आते ही उसमें आग लग गई, और ये पृथ्वी से टकरा गया। ये जहां पर गिरा वहां की सारी जमीन, सारे जानवर, सारे पौधे वहां विलुप्त हो गए, विनाश हो गए, और पृथ्वी पर बहुत सी धूल फिर से जमा हो गई, और समुद्र में बाढ़ आने लगी, और पृथ्वी पर भूकंप की शुरुआत हो गई। इसके कारण जहरीले गैस और धूल का निर्माण हुआ। इसके वजह से पृथ्वी पूरी तरह से नरक में बदल गई, और इसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। पृथ्वी पूरी तरह अंधेरे से और धूल से भर गई, जिसके कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पा रही थी, धूप नहीं आ पा रही थी। इसके कारण बहुत से सारे जानवर और पेड़ पौधे विलुप्त होना शुरू हुए, और इसके कारण फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, और पृथ्वी फिर से पूरी तरह से बर्फ से ढक गई। कुछ सालों में पृथ्वी की बर्फ पिघलने लगी, और फिर से पृथ्वी का वातावरण नॉर्मल होने लगा। जैसे पृथ्वी का वातावरण नॉर्मल होने लगा, समुद्र के जीव जमीन पर आकर रहने लगे, और धीरे धीरे ये बंदरों में परिवर्तित हो गए। ये बंदर धीरे धीरे अपने पैरों पर चलने लगे, और ये शिकार करना सीख गए, और धीरे धीरे ये बंदर एप्स यानी वानरों में परिवर्तित होने लगे, और ये हर जगह पर फैल गए, और इनका शरीर रंग रूप वातावरण के हिसाब से बदल रहा था, और ये वक्त के साथ आदिवासी बन गए। इन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया, हथियारों का आविष्कार किया, और ये वक्त के साथ साथ मनुष्य के रूप में परिवर्तित हुए, और मनुष्य ने अपने जीवन को सुकर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया। आज ये पृथ्वी हम जैसे देखते हैं, उसे बनने के लिए 450 करोड़ सालों का समय लगा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।